कि आंखें पूरी दुनिया को देखती है, लेकिन अगर कुछ आंखों में चला जाए तो वो उसे देख नहीं पाती। लेकिन अगर आंखों में कुछ चला जाए तो वो उसे देख नहीं पाती। इसी तरह से एक व्यक्ति, एक आदमी, एक इंसान अपने अंदर की गलतियों को नहीं देख पाता, वो हमेशा लोगों की गलतियां निकालते जाता है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि एक बार एक देश का राजा होता है। एक बार एक देश का राजा होता है जिसको एक जानवर से बहुत प्यार होता है, जिसको एक कुत्ते से बहुत प्यार होता है, जिसको अपने डॉग से बहुत प्यार होता है। लोग उनके रिलेशन की कहानियां कहते रहते कि कुत्ता हो तो राजा के जैसा, कुत्ता हो तो राजा के पास जो कुत्ता है उसके जैसा। लेकिन राजा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने कुत्ते से बहुत प्यार होता है। उस राजा के सैनिक भी उनसे कुछ कहते नहीं है, सिर्फ उनकी नजरिए को देखते रहते। एक बार क्या होता है कि एक राजा को दूसरे राज्य में जाना होता है, एक समुद्र को पार करते हुए। इस राजा को दूसरे राज्य में जाना होता है समुद्र को पार करते हुए, तो वो क्या कहता है अपने सैनिकों को कि मेरे साथ में कुत्ता भी जाएगा। जैसे वो राजा है और अपने सैनिकों को कह दिया तो आदेश हो जाता है, तो कोई कुछ कहता नहीं है। वो लोग एक नाव में बैठ जाते हैं, राजा उस नाव में बैठ जाता है। जैसे वो राजा बैठ जाता है वैसे उसका कुत्ता भी वहां पे आके उस नाव में बैठ जाता है और सैनिक भी बैठ जाते हैं। और कुछ लोग रहते हैं आजू उस गांव के, उस शहर के, जो उस नाव में बैठ के आगे निकल जाते हैं। जैसे नाव शुरू होती है, फॉर एग्जाम्पल वो कुत्ता है, वो डॉगी है, उसको शरारत सूझती है, वो इधर से उधर भागना चालू कर देता है। जैसे वो इधर से उधर भागना चालू कर देता है, वैसे ही वो नाव हिलने चालू हो जाती है। नाव हिलने चालू हो गई, आजू बाजू के लोगों को डर लगने लगता है, उसके सैनिकों को डर लगने लगता है। पर राजा का कुत्ता है, कुछ कह नहीं सकते। बट ऑब्वियसली उस राजा को उस तरह की भावना होती है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा कि ये नाव हिलने लगेगी और हम सब डूब जाएंगे, हम सिर्फ इस पानी में गिर जाएंगे। तो लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, उसको उस कुत्ते से प्यार होता है। समझाए तो कैसे समझाए, एक जानवर को कैसे समझाए। उसी लोगों में एक फिलोसोफर बैठा होता है, उसको भी ये समझ में आता है कि और थोड़ी देर ये चला तो वो कुत्ता हम सबको लेकर डूब जाएगा। तो वो अपने राजा के पास आता है, उनसे कहता है गुस्ताफी माफ, महाराज क्या मैं इस कुत्ते को चुपचाप बिठा सकता हूँ? राजा बोलता है सही बात कह रहा है, अगर चुपचाप नहीं बैठेगा तो इश्यू आ सकता है। राजा बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो वो जो फिलोसोफर होता है वो क्या करता है, दो लोगों की मदद लेता है, उस कुत्ते को पकड़ता है और उस पानी में नीचे डाल देता है। जैसे ही पानी के अंदर डालता है, वो पानी की ठंडा जैसे उसको पानी कुत्ते को लगता है, कुत्ता कांपने लगता है। कुत्ता कांपने लगता है, जैसे वो कांपने लगता है उसको समझ में आता है कि खतरा क्या है। फिर वही फिलोसोफर और दो आदमी लोग के साथ में उस कुत्ते को बाहर निकालते हैं और ऊपर वापस से रख देते हैं। जैसे उसको ऊपर रख देते, कुत्ता चुपचाप बैठ जाता है। चुपचाप बैठने के बाद राजा देख रहा था, वो अचानक आके चुपचाप कैसे बैठ गया और खुश हो जाता है और उस फिलोसोफर को पूछता है ये हुआ कैसे। फिलोसोफर उसको बोलता है कि कुछ नहीं राजा जी, ये सिर्फ ऐसे हुआ कि लोगों हम उसको समझ में नहीं आ रहा था कि खतरा क्या है। हमने सिर्फ उसको ये बता दिया नीचे डालने के बाद कि अगर और ऐसे चला जाएगा तो पूरी की पूरी नाव डूब जाएगी और सब अंदर रहेंगे और खतरा बढ़ सकता है, तुम्हारी हालत ये हो सकती है। और वो समझ गया कुत्ता, अभी चुपचाप बैठा, अब कुछ होगा नहीं। माय डियर फ्रेंड, यही होता है, लोगों को अपनी गलतियां दिखती नहीं है, हम दूसरों में उनकी गलतियां दिखने जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ ऐसे ही इश्यू होते हैं। जिन लोगों को अपनी गलतियां समझ में आ गई और जो लोग उस गलती के ऊपर काम करना चालू कर दिए, तो वो हमेशा सक्सेस होते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज का सब्जेक्ट है जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, शो द प्लान। हमको प्लान किस तरह से शो करना चाहिए, इसको शॉर्टकट में कहते हैं STP, शो द प्लान। देखिए, ये जिसको आ गया समझो उसने लड़ाई जीत ली। सबसे पहला होता है लिस्ट मेकिंग, फिर होता है इनविटेशन, वो फोन पे हो सामने हो, फिर आता है शो द प्लान। और सबसे बड़ी गलती करते हैं आदमी लोग शो द प्लान में। शो द प्लान में क्या होता है कि हम लोग फोन पे इनविटेशन करते हैं, लिस्ट निकालते हैं, फोन में अच्छी तरह से इनविटेशन करते हैं तो लोग आते ही आते हैं। लोग आने के बाद क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं, अपने सीनियर को प्लान शो करने के लिए बिठा देते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही उनके सीनियर प्लान शो करने चालू हुए तो चेक बढ़ेगा सीनियर का, क्योंकि सीनियर का स्किल डेवलप हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, आपका नहीं। आप हर बार
अगर सीनियर को शो द प्लान करने के लिए बिठा दोगे, प्लान शो करने बिठाओगे, तो उसका स्किल जब बड़ा होगा, उसके चेक बढ़ेंगे, आपके चेक बढ़ेंगे नहीं। तो एक बात ध्यान ले लीजिए, अगर आपको प्लान शो करना है तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। और किस तरह से करना पड़ेगा मैं आगे बताऊंगा। देखिए क्या होता है कि जब हम प्लान शो करते हैं ना, तो पैर कांपते हैं, आवाज निकलती नहीं है, गलतियां होते हैं, दर्द होता है। ये दुनिया गवाह है। जब जब आपके पैर कांपने लगे, जब जब आपके मन में कंपन उठने लगे, तो आपकी तरक्की आप होनी ही है। आप तरक्की कर रहे हो, ये आप समझ लीजिए। तो ये जरूरी है कि आपको अपना प्लान शो खुद करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ 5 प्लान शो अपने सीनियर के साथ करना है, उसके बाद में हर प्लान शो हमको खुद को करना है। देखिए माय डियर फ्रेंड, अगर हम खुद करेंगे तो हमारा चेक बढ़ेगा, हमारी स्किल बढ़ेगी। मेरा भी ऐसे ही था। मैंने मेरे 5 प्लान शो मेरे सीनियर के साथ किए, उसके बाद के हर प्लान शो में खुद करता था। गलतियां होगी माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी प्रेसिडेंट को प्लान शो दिखाने नहीं जा रहे। जिसको प्लान शो दिखा रहे हो हमारे और आपके जैसा ही आदमी है। किसी डायनासोर को प्लान शो नहीं दिखाने जा रहे। वो आदमी जो है जिसको हम प्लान शो दिखाने जा रहे हैं, वो आपके और मेरे जैसा ही है। फिर क्यों डरना है? देखो, हमारे बिजनेस में हमको वही करना है जो हमारे सीनियर ने किया। हमारे पास प्लान शो की पीपीटी है, हमारे पास प्लान शो की बुक्स है, हमारे पास प्लान शो का फोल्डर है। सिर्फ देख देख के तो बताना है। दुनिया में एक ही बिजनेस है जिसमें हमको देख देख के बताना है। और मेरे को ये बताइए माय डियर फ्रेंड कि अगर जो आदमी को देख देख के खाली बताना है और वो भी नहीं कर रहा है, तो क्या उसको बड़े बड़े चेक आने चाहिए? क्या उसकी मर्सिडीज आनी चाहिए? अगर वो भी नहीं कर पा रहा है कि देख के करना है, ये बिजनेस ही वही है, सिर्फ देख के बताना है। जिस तरह से आप आगे करते जाओगे, आप में स्किल बढ़ते जाएगा, आपको प्लान शो करने के लिए आ जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपको खुद को प्लान शो करना जरूरी है। और किस तरह से करना चाहिए हम आपको आगे बताएंगे। हमको प्लान शो करते वक्त फुल्ली लोडेड होना चाहिए, फुल्ली लोडेड। देखिए, अगर हिरन का शिकार करना है तो शेर के औजार लेके जाइए। अगर हिरन का शिकार करना है तो शेर के औजार लेके जाइए। अगर शेर के शिकार करना है तो हिरन का औजार लेके जाके क्या फायदा? अगर शेर का औजार शेर का शिकार करना है तो शेर को मारने वाले औजार लेके जाने चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, हम और इस बिजनेस में हम जिनकी शिकार करने जा रहे हैं वो है एनाकोंडा। बहुत बड़े बड़े एनाकोंडा आपको इस मार्केट में मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े तुरमखाद मिलेंगे। और एक एनाकोंडा जब आपका एनाकोंडा सामना हो जाएगा तो उसको मारने के लिए एनाकोंडा वाले औजार चाहिए। तो आपको सबसे पहले जब शो द प्लान करना है तब आपको फुल्ली लोडेड होना चाहिए। फुल्ली लोडेड मतलब एज अ कमांडो जाना चाहिए। अब कमांडो का मतलब क्या है? देखो, कमांडो का मतलब क्या है कि हमारा जो ड्रेस कोड है, सबसे पहली बात, हम जब प्लान शो करते हैं तो हमको विद ड्रेस कोड होना चाहिए। देखो, डॉक्टर अपना काम कैसे करता है उसका ड्रेस कोड होता है। वकील अपना काम कैसे करता है उसका ड्रेस कोड होता है। पुजारी अपना काम कैसे करता है उसका ड्रेस कोड होता है। और एक ही ऐसा अपना बिजनेस है जो कोई किसी पे कैसे भी करता है। तो अगर देखिए, ये बिजनेस है ना प्रोफेशनल लोगों का, तो इसको प्रोफेशनली किया जाए। आपने कभी प्रोफेशनल बिजनेसमैन को देखा है जो अप टू डेट होता है, जिसका ड्रेस कोड परफेक्ट होता है? अब हम चालू करते हैं कि ड्रेस कोड कैसे होना चाहिए। चलो नीचे से चालू करते हैं, ऊपर से चलो नीचे से चालू करते हैं। हमारे जूते, हम जूतों से चालू करते हैं। हमारे जूते होने चाहिए वेल पॉलिश्ड। देखिए, ये बिजनेस में अगर आपको प्लान शो करने जाना है तो सबसे पहले अपना ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड में सबसे जूते हैं जो सबसे बड़े अहम होते हैं। हमको हमारे जूते वेल पॉलिश होने चाहिए। वो स्पोर्ट्स शूज नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स शूज इस बिजनेस में नहीं चलेंगे। इंडिया में स्पोर्ट्स शूज नहीं चलेंगे। स्पोर्ट्स शूज आपके चलेंगे मलेशिया में, इंडोनेशिया में। इंडिया में अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको वेल पॉलिश शूज चाहिए। उसके ऊपर जो सॉक्स पहने हैं वो भी रंगी बिरंगी नहीं चाहिए। या तो ब्लैक सॉक्स पहनो या फिर व्हाइट सॉक्स पहनो, या तो ब्लैक सॉक्स पहनो या तो व्हाइट सॉक्स पहनो। उसके थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हमारी पैंट, हमारी शर्ट, हमारी पैंट जब लाइट कलर की पैंट हो तो डार्क कलर का शर्ट होना चाहिए। अगर डार्क कलर का शर्ट हो
तो लाइट कलर की पैंट होनी चाहिए। देखिए कभी भी ये ड्रेस है ना, ड्रेस, देखिए मैं ड्रेस कोड पर सबसे पहले क्यों आया अमल में, ये बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या आपकी दुकान है? नहीं। तो आपकी दुकान मतलब आपका खुद की पर्सनैलिटी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप जब सामने वाले को प्लान शो देते हो ना, आप किसी नजदीक वाले को प्लान शो देते हो, आप किसी अपने दोस्त को प्लान शो देते हो, आप किसी अपने अपने रिलेशन वाले को प्लान शो देते हो, अब जब प्लान शो के वक्त में आप फुल्ली लोडेड होते हो, अच्छे ड्रेस कोड के साथ होते हो, तब उस आदमी को समझ में आता है कि ये आदमी जरूर कुछ नया कर रहा है, जरूर कुछ अलग कर रहा है, जरूर कुछ ऐसा बड़ा चीज कर रहा है कि वो आज इतने ड्रेस में आया है। तो अपना, अगर आपने लाइट शर्ट पहना, लाइट पैंट पहनी, तो दैट इज कॉन्ट्रास्ट, आपको वो बिल्कुल नहीं जमेगा। या तो लाइट शर्ट, डार्क पैंट, लाइट शर्ट, इस कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो अपना जो फुल बॉडी है, अपना जो चेहरा है, उसको टोटली क्लीन शेव होना चाहिए। जो दाढ़ी रख रहे हैं, दाढ़ी और मूंछ रख रहे हैं, उनको ना वेल कर्व होना चाहिए। देखिए ऐसी दाढ़ी पहन के, और जो बाल है उसके ऊपर के जो बाल है वो 25 डेज में काटने जरूरी है। ये हो गया हमारे ड्रेस कोड का। अगर आप फुल्ली शेव्ड हो तो आपका पैसा बचता है, अगर आपके बाल, दाढ़ी है, मूंछ है, तो आपको ट्रिम करना चाहिए, वो आपका खर्चा है, आपको हर बार करना पड़ेगा। बिजनेस में है तो आपको 101% करना पड़ेगा। दूसरी बात, फर्स्ट हो गया ड्रेस कोड। दूसरी बात, आपके पास एक बैग होना चाहिए। एक बैग होना चाहिए, एक बिजनेस क्लास का बैग होना चाहिए। देखिए बैग जरूरी है, क्योंकि बैग में क्या होता है, बैग में हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं। बैग में हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमको इस बिजनेस करने में काम के आते हैं। अब इक्विपमेंट मतलब क्या? हमारे प्लान का फोल्डर, प्रोडक्ट के लिफलेट, लीगल डॉक्यूमेंट, कंपनी के प्रोफाइल, और बाकी कुछ फोल्डर्स है जो हम उसको व्हाट्सएप पे देंगे। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमारे व्हाट्सएप पे वो फोल्डर्स रेडी होने चाहिए। अलग से फोल्डर ढूंढते नहीं बैठने चाहिए उसके सामने। हमारी कुछ कंपनी गाइडलाइंस है वो होनी चाहिए। देखिए, और फिक्की के रिपोर्ट, IDFC के रिपोर्ट, FDSA के रिपोर्ट, ये सारे के सारे रिपोर्ट हमारे पास, हमारे बैग में, हमारे फोल्डर में होने चाहिए, ताकि हम उसको बता दें कि क्या क्या है। देखिए डायमंड अभाव अगर है, तो इस बिजनेस में अगर डायमंड अभाव है तो उसको मेरा ये कहना कि वो थोड़ा सा खर्चा करके एक लैपटॉप लेके रखे। क्योंकि क्या है ना कि ये प्रोफेशनली होता है, ये प्रोफेशनल होता है कि लैपटॉप खोल के अगर डायमंड अभाव है, अगर कुछ खर्चा कर सकते हैं, तो लैपटॉप लेके अपना बिजनेस का प्लान शो कीजिए। और डायमंड बिलो है तो कोई टेंशन नहीं है, अपना बैग फुल्ली लोडेड होना चाहिए विथ प्लान का फोल्डर के साथ में, प्रोडक्ट के लिफलेट के साथ में, लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में, कंपनी प्रोफाइल के साथ में, वेल गाइडलाइंस पूरी होनी चाहिए, और फिक्की के रिपोर्ट्स होनी चाहिए, प्रॉपर रिपोर्ट्स होने चाहिए। इस सब से हमको फुल्ली लोडेड होना चाहिए। देखो प्लान शो जो होता है ना, प्लान शो वो कैसे होता है, प्लान शो क्यों होता है, प्लान शो किस तरह से करना चाहिए, प्लान शो क्यों करना चाहिए। देखो प्लान बताने से ही लोग आज जुड़े हैं। मैं भी इस बिजनेस में जुड़ा हूं ना, तो फिर प्लान बताने के बाद ही जुड़ा हूं। आप भी इस बिजनेस में जुड़े हो, वो भी प्लान बताने के ही जुड़े हो। अगर प्लान ही ना बताया होता तो कोई भी नहीं जुड़ता। डायमंड कैसे मिलते हैं? डायमंड ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, और प्लान शो करने के बाद ही डायमंड मिलते हैं। तो इसलिए हमको प्लान शो करना जरूरी है, और प्लान शो के लिए इस तरह से हमको फुल्ली लोडेड होना चाहिए। 3 तरह से प्लान शो दिए जाते हैं, 3 तरह से। एक, सबसे पहली बात यह है कि 1-to-1 मीटिंग होती है। 1-to-1 मतलब हमारे सामने एक गेस्ट है, हम सामने बैठे, 1-to-1 की मीटिंग होती है विथ प्रॉपर ड्रेस कोड, प्रॉपर इक्विपमेंट, उस तरह से होती है। दूसरी होती है होम मीटिंग का मतलब क्या? किसी के घर पे हम बैठे, हमारे घर पे बैठे, हमने 10-12 जन को बुलाया, उसमें से 4-5 जन आए और हमने क्या किया? प्लान शो किया। तीसरी होती है बिग मीटिंग, कंपनी की बिग मीटिंग्स होती है, और जूम पे भी आते हैं लोग। लेकिन ये 3 जो नेचुरल प्रोसेस है, वो ये 3 चीज है, वो जरूर करनी चाहिए। 1-to-1 प्लान शो, दूसरा है होम मीटिंग, और तीसरी कंपनी की बिग मीटिंग, जिसको कहते हैं हम सेमिनार। उसमें लोगों को ला के, उसमें बिठा के हम प्लान शो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन तीनों में से आप वही कीजिए जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप महारत हासिल कर लिए हो। 1-to-1 में आप महारती हो तो 1-to-1 में कीजिए। अगर आप होम मीटिंग में आप महारत हो तो होम मीटिंग में कीजिए। अगर
प्लान शो में आपकी महारत है, सॉरी, आपको अगर लोगों को, भीड़ को अगर बिजनेस सेमिनार्स में लाना है तो आप वो कीजिए। आपको जो अच्छा लगे, आप जिसमें एक्सपर्ट हो, वही चीज आपको इस बिजनेस में करनी है, बस, और कुछ नहीं। देखिए, अगर जो ये भी नहीं कर सका इस बिजनेस में, क्या है, अगर हमको हर एक चीज को बता के, पढ़ के, दिखा के बताना है, तो ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। और माय डियर फ्रेंड, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप होम मीटिंग का सहारा ज्यादा लेते हो, होम मीटिंग का सहारा प्लान शो के लिए, आप प्लान शो करने के लिए होम मीटिंग का सहारा देते हो, तो आपकी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ ज्यादा होगी। कि होम मीटिंग में क्या है कि हमको कम जनों के सामने हमको प्लान शो करना पड़ता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारी स्किल को बढ़ाते हैं, हमारा रोज मीटिंग होता है, हमारी स्किल बढ़ती है। इस तरह से करके हम बड़ी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा आप होम मीटिंग कीजिए। होम मीटिंग ज्यादा करने से क्या होता है कि आपकी स्किल बढ़ती है और आप बड़ी मीटिंग में अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हो। प्लान शो करते वक्त में 5 P को ध्यान में रखना जरूरी है। कितने? 5 P। फर्स्ट P, प्रमोटर्स के बारे में बताइए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए, अपने प्रमोटर्स के बारे में बताइए। दूसरी, प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताइए। तीसरा P, प्रोडक्ट। चौथा P, प्लान। और पांचवा, पे आउट। बस यही तो बताना है प्लान शो में। और क्या चीज है माय डियर फ्रेंड? जिसने ये भी नहीं किया, जिसने खुद के स्किल को भी नहीं बढ़ा, क्या मुझे कहिए उसको हक है बड़ा चेक लेने का? क्या उसको हक है कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने का? लोग क्या करते हैं कि सीनियर को लेके आते हैं और प्लान दिखाते हैं और कहते हैं मुझे पैसे नहीं आए। माय डियर फ्रेंड, उससे आपको पैसे नहीं आएंगे, आपके सीनियर को बहुत बड़ा चेक बढ़ते जाएगा। अगर आपको कुछ करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो हमको खुद को प्लान शो करना पड़ेगा। देखिए, छोटी सी बात है, मैंने जो आपको बताया, ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है प्लान शो का, और लोग यही नहीं करते। तो किस तरह से हमको चेक आएंगे? कितने जन को प्लान शो, इस बिजनेस में आने के बाद कितने जन खुद होकर प्लान शो करते हैं? डरते हैं। क्यों डरते हो? क्या वो खा जाएगा आपको? क्या आप किसी डायनासोर को प्लान दिखा रहे हो? क्या आप किसी और इंसान को प्लान दिखा? प्रेसिडेंट को थोड़ी प्लान, अरे वो भी हमारे जैसा इंसान है, उसको क्या कहना है मालूम है? देखो, पढ़ के दिखाना है। आपके पास पैम्पलेट है, आपके पास बुकलेट है प्लान शो की, उसको देखना है, उसको सिर्फ पलटते जाना है और बताना है, पलटते जाना है और बताना है, पलटते जाना है और बताना है, पलटते जाना है और बताना है। यही है प्लान शो। बस उसी तरह से बताना है जिस तरह से कंपनी ने आपको प्लान शो का बुक दिया। और क्या है, इस तरह से करते जाओगे माय डियर फ्रेंड, पैसे आते जाएंगे। आप अपने स्किल्स को डेवलप करते जाएंगे और लोगों को आपके बारे में विश्वास आते जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपने मेरा साथ दिया, आपने ये सेशन अटेंड करके जो इतना पेशेंस दिखाया, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरा एक ख्याल है कि आपको इसमें से बहुत सारी चीजें आपने लिख ली होगी और बहुत सारी चीजों को आपने इम्प्लीमेंट किया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। जय टॉप 10, जय हिंद।